अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम में जो बुनियादी हमने कहा कि दर्जाबंदी के लिए जो बुनियादी खसूसियात हैं उनकी हमारी बात चल रही है। तो बुनियादी खसूसियात में आज हम देखने वाले हैं तीसरी बुनियादी खसूसियत। और तीसरी बुनियादी खसूसियत को बुनियादी तौर पे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जर्म लेयर। क्या बोला जाता है इसको? जर्म लेयर। नाउ इंग्लिश में इसको जर्म लेयर कहते हैं और उर्दू में भी आमतौर पे एनसीईआरटी ने इसको जो ट्रांसलेट किया है वो है जर्मिनल तह। क्या तय उसको क्या बोला एनसीईआरटी ने? जर्मिनल तह। ठीक है, इसलिए हम भी यहाँ पर उसको जर्मिनल तय ही लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब जो जर्मिनल तय होती है आमतौर पे ये बनती कब है, पहले उसको समझ लीजिए तो आपको कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर होगा। आमतौर पे हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के पास दो तरह के खलिए होते हैं। और ये खलिए कौन से खलिए? ये खलिए होते हैं जिनसी खलिए। जिनसी खलिए में एक जो खलिया होता है उसको हम कहते हैं नुत्फा, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्पर्म। दूसरा खलिया होता है उसको हम कहते हैं बैसा और उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम। ना जब इन दोनों का ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो हम कहते हैं कि कौन सा अमल होता है? अमल 12वारी फर्टिलाइजेशन। उसके नतीजे में क्या बनता है? जाइगोट। उसके नतीजे में क्या बनता है? जाइगोट। ना ये जाइगोट से क्या बनता है? ये जाइगोट से आगे चल के एक साख्त बनती है, उसको बोला जाता है मोरूला। क्या बोला जाता है इसको? मोरूला। मोरूला से आगे चल के क्या साख्त बनती है? इससे एक साख्त बनती है, उसको बोला जाता है ब्लास्टूला। याद आ रहा है क्या हाफिज जी? याद आ रहा है क्या? और ब्लास्टूला से आगे चल के एक साख्त बनती है, उसको क्या बोला जाता है? गैस्ट्रूला। याद आ रही है? और हम ये कहते हैं कि जो गैस्ट्रोला स्टेज है, इस गैस्ट्रोला स्टेज में या तो दो जर्मिनल तह बनेगी, दो जर्मिनल तह बनेगी, या इस स्टेज पे तीन क्या बनेगी? जर्मिनल तह या जर्म लेयर बनेगी। अब अगर दो होती है तो उसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। दो होती है तो उसको क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। और अगर तीन होती है तो उसको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो याद रखना है कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आमतौर पे ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? अगर दो जर्म लेयर बन रही है तो, और अगर तीन जर्म लेयर बन रही है तो कुछ जानदार ऐसे हो गए जिनके अंदर से कितनी जर्म लेयर बनेगी? दो, और कुछ रहेंगे जिनमें बनेगी तीन। तो उसी बुनियाद पर हम यहाँ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जिसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक और क्या बोला जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक तरतीब। ना ऐसे जानवर जिनके पैदाइश के वक्त उनके अंदर जो खलिए होते हैं वो दो खास तहों के अंदर, यानी उस तहों को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोनिक। इसलिए मैंने पहले इसका मीनिंग उर्दू में नहीं बताया, इनको बोला जाता है जुनेन। जुनेन की तह। तो ये जुनेन के वर्ड से जिसको आगे बोला गया इंग्लिश में जर्म। तो जो जुनेन की हालत में, एम्ब्रियोनिक हालत में मां के पेट में एनिमल होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी अफजाइश होती है, तो उस वक्त उसके अंदर जो खलिए होते हैं या तो वो दो तह बनाएंगे या तो तीन। अगर वो दो तह बनाते हैं, दो कौन सी तह होती है? तो एक तह को बोला जाता है बाहरी तह और एक को बोला जाता है अंदरूनी तह। जो बाहरी तह है उसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्टोडर्म, और जो अंदरूनी होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्म। तो इसका मतलब है बाहर के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एक्टो। अंदरून के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एंडोडर्म। आमतौर पे यहाँ पर एक लफ्ज कॉमन मिलेगा आपको, डर्म। डर्म का मतलब क्या होता है? डर्म का मतलब होता है स्किन। डर्म का मतलब होता है लेयर। डर्म का मीनिंग होता है तह। तो बाहरी तह, अंदरूनी तह, और उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म या लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब बाहरी, एंडोडर्म मतलब अंदरूनी। तो दो लेयर रहेगी, एक रहेगी बाहरी, एक रहेगी अंदरूनी। तब उनको क्या बोला जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। अब ये डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल है ये कहां पर होते हैं? कौन से फाइलम में होते हैं? तो मैंने इससे पहले की भी लेक्चर में आपको बोला कि हम जो फाइलम पढ़ने वाले हैं जानवरों के अंदर, उसके टोटल नंबर कितने हैं? 11।
कौन कौन सा है मैंने पढ़ाया था, स्पॉन्जीज या पॉरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, चौथा प्लाटीहेल्मिन्थ, पांचवा एशहेल्मिन्थ, छठा एनिलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मलुस्का, नौवा इकाइनोडर्मेटा, दसवां हेमिकॉर्डेटा और 11वां कॉर्डेटा। ये पूरे नाम जबानी अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, याद रहेगा। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। ठीक नो, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि कौन कौन सी है, सिलेंटेरेटा उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब यहां पर जो दूसरे एनिमल है जिनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं, इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर एक खास लेयर होती है, उस खास लेयर को बोला जाता है मीजोगिलिया। क्या बोला जाता है इसको, मीजोगिलिया। और ये जो मीजोगिलिया लेयर है, ये मीजोगिलिया लेयर कौन सी लेयर है, इसको बोला जाता है अनडिफरेंशिएटेड लेयर। क्या बोला जाता है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर। नाउ आमतौर पे जब अनडिफरेंशिएटेड हम बोलते हैं, तो इससे पहले भी मैंने बोला था अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है। इससे पहले मैंने बोला था कि डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, जिनका काम तय हो जाता है। तो अनडिफरेंशिएटेड मतलब जिसका काम अभी तय नहीं हुआ। अगर इनका काम अभी तय नहीं हुआ तो उनको क्या बोला जाता है, अनडिफरेंशिएटेड। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म है, इनके बीच में एक लेयर है, इनके दरमियान में एक लेयर है, और उस लेयर को क्या बोला जाता है, मीजोगिलिया। क्या बोला जाता है, मीजोगिलिया। और मीजोगिलिया का मीनिंग क्या होता है, मीजोगिलिया का मतलब क्या होता है, मीजोगिलिया का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड लेयर, यानी ऐसी लेयर जिसका काम अभी तय नहीं हुआ। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो मीजोगिलिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर है वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के कहां पर होती है, दरमियान में मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगी उनके अंदर होगी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में एक लेयर होगी, लेकिन वो लेयर का नाम क्या है, मीजोगिलिया, लेकिन अभी उसका काम तय नहीं हुआ, याद रहेगा। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें दो लेयर होती हैं, बाहरी अंदरूनी। बाहरी को बोला जाता है एक्टोडर्म, अंदरूनी को बोला जाता है एंडोडर्म, और उसके बीच में क्या होती है, मीजोगिलिया। और उसकी एग्जाम्पल, उसकी मिसाल कौन है, उसकी मिसाल कौन सा फाइलम है, सिलेंट्रेट्स। कौन है, याद रहेगा ना। अब अगर यहाँ पर ये डायग्राम देखिए आप, तो अब यहाँ पर जो डायग्राम है, ये डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो एक्टोडर्म यानी बाहरी वाली लेयर, एंडोडर्म यानी अंदरूनी वाली लेयर, और इन दोनों लेयर के बीच में यहां पर ये अभी इसका काम डिसाइड नहीं हुआ, वो कौन है, मीजोगिलिया। याद रहेगा, ऐसी लेयर जिसका फंक्शन, जिसका काम अभी तय नहीं हुआ, याद रहेगा ना। अब उसके बाद एक और लेयर है, एक और कंडीशन है जिसको हमने कहा कि 3 लेयर ना। कुछ जानवर जो है जिनमें क्या होता है, एक मजीद दरमियानी तह बन जाती है। अब आप बोलेंगे ये भी तो दरमियान में था, लेकिन ये कैसा था, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, यानी यहां पर सिर्फ कुछ सेल थे लेकिन उनका काम, अब जो लेयर बनी है वो मीजोडर्मल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तय हो गया, ये जो तय है इसका काम तय हो गया, तो इसलिए हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, मीजोडर्म। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी लेयर होगी, 3। एक हो गई एक्टोडर्म, एक हो गई एंडोडर्म, और एक बीच वाली हो गई, उसका नाम क्या है, मीजोडर्म। इसका मतलब टोटल लेयर यहाँ पर कितनी हो गई, 3। इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 लेयर वाले। तो यहाँ याद रखना है कि इनके पास कौन सी कंडीशन होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके अंदर कितनी तय होती है, 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। या फिर हम बोलेंगे एक्टोडर्म बाहरी, एंडोडर्म अंदर ही, और उनके बीच में दरमियानी, जिसको बोला जाता है मीजोडर्म। ना उसकी मिसाल क्या है, उसकी मिसाल है प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ फाइलम से लेके कौन सा फाइलम, कॉर्डेट्स। यहां तक जितने भी जानवर आएंगे, जितने भी एनिमल आएंगे, उन सबकी कंडीशन कौन सी रहेगी, याद रहेगा। ठीक, तो याद रखना है कि जानवरों के अंदर कौन सी वाली कंडीशन की बुनियाद पे, एम्ब्रियोनिक, मां के पेट में जब उसकी अफजाइश होती है तो या तो 2 तह बनेगी या तो 3। 2 बनेगी तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 बनेगी तो
ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट है? ना अब सीलोम, सीलोम यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये सीलोम है। अब सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम का इससे पहले भी एक मीनिंग मैंने बताया था। सीलोम का आमतौर पर हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है जिस्मानी कहफा। क्या बोला जाता है? जिस्मानी कहफा, यानी जिस्म के अंदर मौजूद खाली जगह। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है ना। अब ये जो जिस्मानी कहफा है, ये खाली जगह कहां से कहां तक है? तो जिस्म की दीवार, यानी ये वॉल जो जिस्म की दीवार है, और ग़िज़ाई नलकी की दीवार। ग़िज़ाई नलकी मतलब जो हमारा ग़िज़ा की नाली है, तो ग़िज़ा की नाली और हमारे जिस्म की दीवार, इनके बीच में जो खाली जगह है, उस खाली जगह की मौजूदगी के, तो उसके दरमियान में जो खाली जगह है, यानी कौन है? कैविटी है, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? कहफा कह रहे हैं। उसकी मौजूदगी या अदम मौजूदगी, अदम मौजूदगी मतलब गैर मौजूदगी, या तो वो रहेगा या नहीं रहेगा, इस बुनियाद पर भी क्या की गई है? दर्जा बंदी की गई है। ठीक है ना। अब ये जो सीलोम है, जो सीलोम है, इस सीलोम यानी जिसको हम कह रहे हैं जिस्मानी कहफा, इस जिस्मानी कहफे के बनने की बुनियाद पर जो जानदार हैं उनको 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है सीलोमेट। क्या बोला जाता है? सीलोमेट। एक को बोला जाता है सीडोसेलोमेट, और तीसरे होते हैं जिनको कहा जाता है आसिलोमेट। क्या बोला जाता है? आसिलोमेट। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है कि यहाँ पर 3 तरह की तय है, जिसके अंदर 3 तरह के अलग अलग टाइप्स है। तो कुछ ठीक है, तो 3 तरह के टाइप है। एक होता है सीलोमेट, एक होता है सीडोसिलोमेट, और एक होता है आसिलोमेट। नो, अब ये 3 टाइप किस बुनियाद पे बने उसको पहले हम समझ लेते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं, उन ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होती है? 3 तह होती है। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, और एक होती है मीसोडर्म। ना अब थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में जो 3 डायग्राम है, इन 3 डायग्राम में ये वाली जो लेयर है ये है एक्टोडर्म, ये वाली जो लेयर है ये है मीसोडर्म, और ये वाली जो लेयर है ये है एंडोडर्म। ठीक है। नाउ अब अगर यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जो बॉडी कैविटी, यानी वो जो जिस्मानी कैफा है, यानी कौन है? सीलोम है। अब अगर वो सीलोम बनती है, यानी एक कैविटी बनती है, और उस कैविटी को बनाने वाला कौन है? मीजोडर्म। कौन है? मीजोडर्म। मीजोडर्म मतलब ये दरमियानी तह। क्लियर? अगर ये मीजोडर्म टूट जाती है, यानी आप कंसीडर करो कि ये मीजोडर्म पहले पूरी भरी रही होगी, है ना, ये पूरा भरा रहा होगा, बाद में क्या हुआ होगा? बाद में ये हुआ होगा कि ये वाली जो लेयर है ये यहां से गई, फिर यहां से गई, तो क्या हो गया? अब ये हुआ कि आधी मीजोडर्म इधर चिपक गई, आधी मीजोडर्म इधर चिपक गई, आधी मीजोडर्म इधर चिपक गया ना। नॉर्मली हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि आधी मीजोडर्म वो इंडोडर्म को चिपक गई, आधी मीजोडर्म किसको चिपक गई? एक्टोडर्म। अब मीजोडर्म के दरमियान जो जगह है वो क्या हो गई? खाली हो गई। तो इसकी वजह से क्या बन गया वहां पर? कैफा, खाली जगह, बॉडी कैविटी बन गई। अगर ऐसा होता है कि मीजोडर्म टूट जाती है और टूटने की वजह से उसके अंदर खाली जगह बन जाती है, तब उन एनिमल को क्या बोला जाता है? सीलोमेट। क्या बोला जाता है इनको? सीलोमेट। तो सीलोमेट का मतलब क्या होता है? ऐसे जानदार जिनके अंदर जिस्मानी कैफा मीजोडर्मल तह के टूटने की वजह से बनता है। क्लियर? और मीजोडर्मल लेयर जब टूटेगी तो वो लेयर बनाएगी, गिलाफ बनाएगी, तब हम उन एनिमल को क्या बोलेंगे? सीलोमेट, जिनके अंदर जिस्मानी कैफा मौजूद है। क्लियर? अब इसकी मिसाल कौन है? तो इसकी मिसाल है
एनेलिड्स, इसकी मिसाल है मोलुस्का, इसकी मिसाल है आर्थ्रोपोडा, इसकी मिसाल है इकाइनोडर्मेटा, इसकी मिसाल है हेमिकॉर्डेटा और इसकी मिसाल कौन है? कॉर्डेटा। ये जितने भी जानदार है, ये सारे जानदारों के अंदर जो सीलोम होगी वो कौन सी होगी? जो मेसोडर्मल गिलाफ से बनी है। क्लियर है ना? ये क्लास है, इस क्लास के ऊपर आपने यहां से यहां तक पूरा प्लास्टर कर दिया। तो आपने क्या करे? प्लास्टर को छोटे छोटी जगह पे किया क्या? नहीं, पूरी वॉल को प्लास्टर किया। यानी आपने सीमेंट की पूरी एक लेयर बनाई। अब यहाँ सीमेंट हटा दो, यहाँ कौन है? मेसोडर्म। मेसोडर्म की आपने पूरी क्या बना दी है? लेयर। उसकी वजह से जो गैप बना उसको आप क्या बोल रहे हैं? सीलोम, कंप्लीट सीलोम, कंप्लीट कैफा। ठीक है। दूसरा ये होता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी, जो जिस्मानी कैफा है या जो जिस्मानी खला या जो जिस्मानी जगह है, उसको मेसोडर्म का गिलाफ नहीं बना रहा है। यानी मेसोडर्मल गिलाफ से वो ढका हुआ नहीं है। उसके बदले क्या है? उसके बदले ये है कि जो मेसोडर्मल लेयर है वो छोटे छोटे गुच्छों में क्या हो गया? बढ़ गया। और जब छोटे छोटे गुच्छों में बढ़ गया तो इसका मतलब छोटी छोटी जगह क्या हो जाएगी? खाली। छोटी छोटी जगह पे क्या हो जाएंगे? कैफे बन जाएंगे। और जब छोटी छोटी जगह पे कैफे बन जाएंगे तो वो सीलोमेट कंडीशन है क्या? जिस्मानी कैफा है क्या? लेकिन उसको बोला जाता है सीडोसेलोमेट। यानी वहां पर कुछ जगह खाली रहेगी, कुछ जगह भरी रहेगी, कुछ जगह खाली रहेगी, कुछ जगह भरी रहेगी। तो हम उसको बोलते हैं सीडोसेलोमेट। क्या बोलते हैं उसको? सीडोसेलोमेट। तो आमतौर पे यहां पर क्या होता है कि ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और जो मेसोडर्मल लेयर है उसने क्या बना दिया? छोटे छोटे गुच्छे। और इस गुच्छों की वजह से अब यहाँ पर थोड़ी जगह है, थोड़ी जगह यहाँ पर है, थोड़ी जगह यहाँ पर है, थोड़ी जगह यहाँ पर है। तो छोटी छोटी जगह यहाँ पर है, लेकिन ये जगह इसकी तरह है कि कंप्लीट? जब ये कंप्लीट नहीं है तो इनकम्प्लीट है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इसकी तरह दिखता है। तो सीडो का मतलब होता है फॉल्स, है ना? हम रास्ते से जब चलते हैं तो रास्ते से चलते चलते थोड़ी जगह पे रोड पे हमको लगता है कि पानी है, फिर थोड़ी जगह गए तो और पानी है। उसको क्या बोलते हैं? उसको उर्दू में एक लफ्ज है, मालूम करो जरा उर्दू का क्या लफ्ज है उसके लिए, फिर मैं कल बोलता हूँ। बहुत अच्छा लफ्ज है उसका। तो खैर, तो अब वहां पर आप गए तो लगता तो है पानी है, लेकिन असल में पानी है क्या? नहीं। तो उसका मतलब क्या है? सीडो, यानी फॉल्स, गलत ख्याल। गलत ख्याल का मतलब वो गलत ख्याल नहीं। गलत ख्याल का मतलब क्या है कि वो चीज वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमको क्या लग रहा है? तो वैसे यहाँ पर कैविटी नहीं है, लेकिन हमको क्या लग रहा है? कैविटी है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सीडोसेलोमेट। याद रहेगा। तो आमतौर पे क्या होता है? सीलोमेट में क्या कंडीशन थी? मेसोडर्मल लेयर ने गिलाफ बनाया। सीडोसेलोमेट में क्या है? मेसोडर्म के छोटे छोटे गुच्छे बन गए। ठीक। अब तीसरा, अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं, उन जानवरों को हम कहते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें जिस्मानी जो खला होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? गायब। क्यों जिस्मानी खला बिल्कुल गायब हो गई? क्योंकि वह मेसोडर्मल लेयर तो है, लेकिन वो मेसोडर्मल लेयर टूटी नहीं। जब वो टूटी नहीं तो ना तो उसने गिलाफ बनाया, ना तो उसने गुच्छे बनाए। अगर उसने पूरी गिलाफ बनाई होता तो हम क्या बोलते हैं? सीलोमेट। अगर गुच्छे गुच्छे बनाए थे तो सीडोसेलोमेट। लेकिन मेसोडर्मल लेयर यहाँ टूटी नहीं, उसकी वजह से कोई गैप बना ही नहीं, कोई खाली जगह बनी ही नहीं, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? आसीलोमेट। क्या बोल दिया गया उसको? आसीलोमेट। तो आमतौर पे याद रखना है कि ये वाली जो कंडीशन है इसको क्या बोला जाता है? आसीलोमेट। तो ये है एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म, और सबसे अंदर जो है वो कौन है? एंडोडर्म। इसका मतलब ये है कि सीलोम बनाने वाली असल लेयर कौन है? मेसोडर्म। सीलोम बनाने वाली असल लेयर कौन है? अगर मेसोडर्म लेयर की वजह से कंप्लीट तह बनती है तो सीलोमेट, सिर्फ गुच्छे बनते हैं तो सीडोसेलोमेट, और अगर मेसोडर्मल लेयर टूटती नहीं, सेपरेट ही नहीं होती तो सीलोमेट। तो कुछ जानदार रहेंगे जिनके पास सीलोम कंडीशन रहेंगी, कुछ जानदार रहेंगे जिनके पास सीडोसीलोम कंडीशन रहेंगी, कुछ जानदार रहेंगे आसीलोमेट। अब सवाल ये आता है कि ये जिस्मानी कैफा बनने से होगा क्या?
असल में ये जो जिस्मानी कैफा है, इस जिस्मानी कैफे की वजह से हमारे जिस्म के अंदर अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, है ना। अगर आपके घर में मेहराब रहेगा, खाली जगह रहेगी, तो उस खाली जगह में आप लाके रखेंगे घड़ी, आप लाके रखेंगे लैंप, आप आपकी फोटो लाके रखेंगे, क्योंकि जगह है, उसको आपने क्या कर दिया, वो जगह आपके इस्तेमाल में आ रही है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर अगर जगह है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो जगह है उसके अंदर हम रखेंगे हार्ट, हम उसके अंदर रखेंगे किडनी, हम उसके अंदर रखेंगे लंग्स। और जब हम किडनी, लंग्स, स्टमक रखेंगे, तो स्टमक की वजह से बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट की वजह से बनेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरान खून का निजाम, किडनी की वजह से बनेगा इस्तेखराजी निजाम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन है, उन ऑर्गन को उनकी जगह पे रखने के लिए क्या चाहिए, जगह। और वो जगह बनाने का काम कौन कर रहा है, जिस्मानी कहवा, उसी को क्या बोला जा रहा है, सेलो। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास सारे अज़ू होते हैं क्या, नहीं, हमने कल ही पढ़ा था, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास पहली लेवल होती है, पहली दर्जा होता है, कौन सा, सेल्यूलर लेवल, खलवी। को दूसरा दर्जा कौन सा होता है, बाफ्ती। तीसरा कौन सा होता है, अज़ूवी। चौथा कौन सा होता है, अज़ूवी निजाम। बात समझ में आ रही है। तो जिनके पास पूरा कैफा रहेगा, उनके पास इनमें से चारों में से कौन सा रहेगा, उज़ूवी निजाम। जिनके पास जिस्मानी कैफा पूरा नहीं है, सीडोसेलोमेट है, तो उनके पास क्या रहेगा, सिर्फ उज़ू। और जिनके पास कोई ऑर्गन यानी टिश्यू और सेल लेवल पर है, तो उनकी कंडीशन क्या रहेगी, आसिलोमेट। याद रहेगा। तो इस तरह से हमारे अंदर जो हमारे पास जितने भी जानदार हैं, उनको उनके जिस्म के अंदर मौजूद जिस्मानी कैफे की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पर भी क्या किया गया है, दर्जाबंदी की गई है। तो कुछ की दर्जाबंदी की गई है डिप्लोब्लास्टिक में और कुछ की दर्जाबंदी की गई है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। याद रहेगा। ओ दादा जय, पक्का, ठीक। ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट है, आफिया, यूसुफ मौलाना, किधर है तुम, अरसलान, हसन, आयशा, हाँ एहतशाम भाई तुम्हारा सही है कि वो नॉन सेल्यूलर क्यों रहेगी, नॉन सेल्यूलर क्यों रहेगी, क्योंकि अभी उसका फंक्शन डिसाइड नहीं हुआ। यूसुफ मौलाना समझा क्या, हमारे यूसुफ मौलाना जी सर ही बोलते हैं, नहीं तो हाउ सर बोलते हैं। यार तेलंगाना वाले यार जी हाउ क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो। चलिए नाउ सेगमेंटेशन, पांचवी खुसूसियत क्या होती है, सेगमेंटेशन। आमतौर पे सेगमेंटेशन का उस दिन भी मैंने मतलब बताया था, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टुकड़े। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, अगर आप ये जानवर को देख रहे होंगे दोनों भी डायग्राम को, तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें जिस्म के अंदरूनी और बाहरी हिस्से में क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, और वो छोटे छोटे हिस्से में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। अब या तो वो अंदरूनी लेवल पर होंगे या फिर बैरूनी लेवल पे या बाहरी लेवल पे उनके अंदर क्या रहेंगे, छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे ना। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, रिपीटेशन, एक के पीछे एक रहेंगे। तो आमतौर पे ये होता है कि अंदरूनी जो आजा है, यानी अब अंदरूनी आजा की अगर हम बात करेंगे, जैसा हमारे इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल है, या हमारा डाइजेस्टिव हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, तो हमको कुछ जगह पर क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े, यानी छोटे छोटे पार्ट्स। वो छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक पूरा क्या बना रहे हैं, निजाम। तो जब इस तरह के आजा होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक के बाद एक हर टुकड़ा होता है, जो एक के पीछे एक क्या होता है, लगा हुआ होता है। तो क्या होता है कि कुछ जानवरों के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, सीरियल रिपीटेशन, यानी एक के बाद एक वो पूरे टुकड़े क्या होते हैं, जुड़े हुए थे। जैसे केचुए की बात, केचुए का मतलब कौन हो गया, अर्थवॉर्म। कौन हो गया, अर्थवॉर्म। और आमतौर पे हम उसी को क्या बोलते हैं, हमारे पास सिद्धोर, देखिए ना। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमको क्या होती है, एक तरतीब नजर आती है, जिसके अंदर क्या होता है, सिलसिलेवार सारे के सारे जो सेगमेंट्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। जब टुकड़े एक के बाद एक साथ जुड़े हुए होंगे, तब उसको कल बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोला जाता है इसको, मेटामेरिक
सेगमेंटेशन ना। आमतौर पे ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन को हम उर्दू में क्या बोलेंगे फिर, मेटामेरिक टुकड़े ना। अब सवाल ये आता है कि ये मेटा क्या है और मैरिक क्या है। मैरिक का मतलब होता है इकाई, और इकाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। और मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब होता है एडवांस, हायर लेवल पे। जैसा अभी आप लोग फेसबुक जैसी ऑन करेंगे या व्हाट्सएप ऑन करेंगे तो नीचे एक ऐसी लाइन आती है मेटा। मेटा का मतलब क्या, एडवांस वर्जन। तो यहां पर क्या होता है, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये सब एक जैसा है। जब ये एक जैसा है इसका मतलब इसको बनाने में बहुत ज्यादा क्या रखना पड़ा होगा, एहतियात। और उसी एहतियात की बुनियाद पर यहाँ पर लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, मेटा यानी एडवांस। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी एक जैसे टुकड़े, सीरियल रिपीटेशन। दैट टाइम इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामेरिज्म। यानी जो अमल है, इस अमल को क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म। यानी ऐसा अमल जहां पर जो टुकड़े बनेंगे वो सारे के सारे टुकड़े कैसे रहेंगे, एक जैसे, सीरियल रिपीटेशन, एक जैसे, याद रहेगा। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिपीटेशन होता है और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी को अगर आप देखेंगे तो कॉकरोच की बॉडी में क्या होता है, ये कॉकरोच का सर है, ये उसका छाती है और ये उसका पेट है। छाती के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं और पेट के अंदर 10 सेगमेंट होते हैं। तो अब ये जो रिपीटेशन है ये कुछ पार्ट में सीरियल रिपीटेशन है, इस कुछ पार्ट में सीरियल रिपीटेशन है। और उसके माउथ की यानी उसके हेड रीजन की बात करें तो उसमें माउथ जो होता है उसमें कितने सेगमेंट होते हैं, 6। तो इस पार्ट में सेगमेंट, इस पार्ट में सेगमेंट, इस पार्ट में सेगमेंट। लेकिन ये सारे के सारे सेगमेंट एक जैसे है क्या, नहीं। लेकिन वैसे अर्थमाम की बात करें तो एक जैसे। तो जहां पर बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जानवरों के अंदर, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जिस्म के अंदर अंदरूनी और बाहरी बैरूनी दोनों भी जगह पर हमको क्या देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। और उन टुकड़ों के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, रिपीटेशन, सिलसिलेवार टुकड़े। तब हम उस अमल को क्या कहते हैं, उन सेगमेंट को क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट। और उस अमल को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। याद रहेगा जी। जी हम आगे चल के बढ़ेंगे कि ये जो सेगमेंटेशन है इसके अंदर कौन से फाइलम आते हैं। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो फाइलम आते हैं यानी इसके अंदर कौन सा ग्रुप आता है, तो एक ग्रुप आता है जिसको हम कहते हैं एनिलिड्स, या उनको क्या कहते हैं हम, एनिलिडा। और दूसरा जो ग्रुप आता है उसको क्या बोला जाता है, आर्थ्रोपोडा। क्या बोला जाता है इनको, आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा ये 2 एनिमल के ग्रुप है, 2 फाइलम है जिनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन। क्या देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन। याद रहेगा, जिस्म के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, टुकड़े। क्या देखने को मिलते हैं, टुकड़े। ठीक। नाउ लास्ट, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक और प्रॉपर्टी है, आखिरी प्रॉपर्टी जिसकी बुनियाद पे जानवरों को तकसीम किया जाता है, वो क्या है, नोटोकॉर्ड। ना नोटोकॉर्ड असल में होती क्या है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये बात हमारी और क्लियर होगी कि जब माँ के जिस्म में, यानी माँ के जिस्म में जब बेबी बनता है, जब बच्चा बनता है, तो जो स्टेज आती है हम उसको कहते हैं जुनीन। क्या कहते हैं हम उसको, जुनीन। यानी हम उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ना ये जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो की जो पीठ होती है यानी जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वहां पर एक बनती है रॉड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनता है वहां पर, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। यानी वहां पर क्या बनती है, सख्त दिखाई देने वाली साख्त। क्या बनती है वहां पर, सख्त दिखाई देने वाली साख्त। और इस सख्त दिखाई देने वाली साख्त को बोला जाता है नोटोकॉर्ड। क्या बोला जाता है, नोटोकॉर्ड। नाउ अब मैंने इसको रॉड क्यों लिखा, क्योंकि आज आमतौर पे हम जब कॉर्ड बोलते थे, मोबाइल का कॉर्ड, कॉर्ड मतलब क्या हो गया, रॉड, हार्ड। ये जो होती है ये कैसी होती है, कॉर्ड हार्ड होती है। और नोटोकॉर्ड, तो यहाँ पर बेसिकली एक सख्त दिखाई देने वाली साख्त होती है, वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है, जब माँ के पेट में जानवर अपनी अफजाइश कर रहा होता है उस वक्त दिखाई देती है। तो जुनीन में जब इस तरह की साख्त दिखाई देती है, तो अगर ये साख्त है या नहीं है, अगर है तो उनको बोला जाएगा कॉर्डेट्स, अगर नहीं है तो उनको बोला जाएगा
नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, याद रहेगा। और नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड गैर मौजूद होती है या मौजूद नहीं होती, उनको बोला जाता है नॉन कॉर्डेट। ना अब बात को यहां समझो कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियो में यानी जुनैन की कंडीशन में जब उनका डेवलपमेंट होता है यानी वो तरक्की पजीर होते हैं, अफजाइश हो रही होती है, तो उनके जिस्म के ऊपरी, अब आमतौर पे यहाँ पर जो लफ्ज डॉर्सल होता है, तो डॉर्सल ये जो जानवर होते हैं खास करके हमारी बात अगर करेंगे तो अगर हम लेट जाए तो ये हिस्सा हो गया ऊपरी, ये हो गया नीचे, ठीक है। हमने इससे पहले जब डॉर्सल बोला तो हमने बोला ये वेंट्रल मतलब सामने का, डॉर्सल मतलब पीछे का। तो ये जो ऊपरी की जगह यहाँ पर हम लिख रहे हैं पीछे, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पीछे। तो उनके जिस्म के पीछे यानी कौन सी साइड पे, डॉर्सल साइड पर क्या होता है, मीजोडर्म। क्या है, मीजोडर्म यानी दरमियानी तय। इसलिए मैंने पहले बोला था कि इस मीजोडर्म का काम क्या हो गया, फिर मीजोडर्म का काम हो गया कि वो क्या बनाए, नोटोकॉर्ड। तो अगर किसी जानवर की जुनून की हालत में जब उसका अफजाइश हो रही है, अगर उसके पीछे यानी डॉर्सल हिस्से में क्या बन जाती है, मीजोडर्मल लेयर से एक साख्त बनती है जो कैसी होती है, तिनके नुमा। अब आमतौर पे एक तिनके नुमा उर्दू का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर उसका मतलब है रॉड। यहां पर क्या मतलब है उसका, रॉड। अब वो रॉड को उन्होंने उर्दू में तिनके कर दिया जो कि गलत होता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर लफ्ज होना चाहिए सलाखनुमा, याद रहेगा। तो एक साख्त उभरती है, उस साख्त को क्या बोला जाता है, नोटोकॉर्ड। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, सख्त दिखाई देने वाली साख्त। और सख्त दिखाई देने वाली साख्त को हम रॉड को उर्दू में क्या बोलते हैं, सलाख। तो सलाखनुमा एक साख्त दिखाई देती है जिसको क्या बोला जाता है, नोटोकॉर्ड। अब जिन जानवरों में ये नोटोकॉर्ड होती है उन्हें क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। और जिनमें नहीं होती है उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स की एग्जांपल कौन है, नॉन कॉर्डेट की एग्जांपल स्टार्ट होती है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्म। इसलिए मैंने पहले बोला था कि हमने याद करना है पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, डिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एशहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा। तो पॉरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मे तक जितने भी एनिमल्स हैं उन सारे को क्या बोला जाता है, नॉन कॉर्डेट्स। और सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्डेट, जिसमें हम भी आते हैं, मैमल्स, इंसान, याद रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी जानदार हैं उन जानदारों को 6 बुनियादी सिफात की वजह से 11 अलग अलग खानदान तो नहीं बोलेंगे, 11 अलग अलग फाइलम में, ग्रुप्स में तकसीम किया गया, क्योंकि खानदान तो एक ही है, एनिमलिया, ठीक है। तो उनको 11 अलग अलग कहां पर तकसीम किया गया, ग्रुप्स में, फाइलम्स में, याद रहेगा। ठीक ना, अच्छी तरह से इनको घर पे बैठ के एक मरतबा नोट्स बनाइए और जहां कहीं पर कोई डाउट आता है तो मेरे को पूछिए, ठीक है। हम आगे चल के एहतेशाम बेटा ये पढ़ेंगे कि एक जो फाइलम है जिसको क्या बोला जाता है, हेमिकॉर्डेटा। इस हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड क्या होती है, गैर मौजूद होती है। इसलिए हेमिकॉर्डेटा को भी बाद में कहां पर शामिल कर दिया गया, नॉन कॉर्डेट्स। इसलिए हम ये कहते हैं कि पॉरीफेरा, एकाइनोडर्मेटा और कौन हो गया, हेमिकॉर्डेटा, इन सबको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। तो हम ये आगे चल के पढ़ेंगे एहतेशाम, ठीक है, ठीक है। चलिए दुआओं में याद रखिए, मगरिब की नमाज वगैरह के बाद हम 12वीं के लेक्चर पे उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।